हेलो स्टूडेंट, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस एक्सेल का पहला जो टॉपिक है, पहला जो चैप्टर है उसके बारे में। आई होप एडवांस एक्सेल से पहले का जो बेसिक एक्सेल पोर्शन है डेटा एंट्री, वो आपको आता है और वो आपको रिवीजन भी करना है, जिससे कि आप आज की क्लास को अच्छे से समझ पाए और सीख पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें आप सीखेंगे सम फंक्शन, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक, काउंट अ फंक्शन, सम इफ्स और काउंट इफ के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप देखें सम फंक्शन, तो सम फंक्शन यूज होता है फाइंड टोटल ऑफ एनी सेल रेंज। तो किसी सेल रेंज में अगर आपको टोटल निकालना है, उसका सम निकालना है, तो आप सम फंक्शन यूज करेंगे। स्टूडेंट काउंट इफ आप यूज करते हैं टू फाइंड द रिजल्ट एज पर गिवन क्राइटेरिया। अगर आपको कोई क्राइटेरिया दे दिया जाए, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो काउंट इफ करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब आप काउंट कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक का मतलब है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, टू काउंट ब्लैंक सेल्स इन अ रेंज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आपको किसी रेंज के अंदर ब्लैंक सेल्स काउंट करने, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप जो है काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि लगाना बहुत ही आसान है। अभी मैं आपको लगा के भी ये फंक्शंस दिखाऊंगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। बात करते हैं काउंट की, तो काउंट फंक्शन क्यों यूज़ होता है? टू काउंट द नंबर्स इन सेल्स। तो स्टूडेंट काउंट फंक्शन की खास बात ये है, ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है किसी भी सेल में। अल्फ़ाबेट यानी कि कोई नाम लिखा है आपने, कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको काउंट नहीं करेगा, ओनली नंबर्स को काउंट करेगा। काउंटा की बात करें स्टूडेंट, तो काउंटा जो है काउंट्स करता है ऑल थिंग्स, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो। तो स्टूडेंट काउंटा फंक्शन जो है वो दोनों को ही काउंट करता है, टेक्स्ट को भी और नंबर्स को भी। इसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पर दो फंक्शन आपको एडिशनली और मिलेंगे सीखने को, सम इफ्स और काउंट इफ्स। अगर मैं बताऊँ सम इफ्स के बारे में, तो किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर अगर आपको किसी रिजल्ट का टोटल करके निकालना है, जहाँ पर दो क्राइटेरिया यूज होते हैं। जहाँ पर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज करके उसका टोटल निकालना है, तो सम इफ्स यूज करेंगे। यही सेम चीज़ आप मल्टीपल क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा क्राइटेरिया लगाएंगे और फाइंड करेंगे स्टूडेंट काउंट को, तो उसके लिए हम काउंट इफ्स लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कोई डेटा हम बना लेते हैं जिसमें हम आपको ये फंक्शन अप्लाई करके दिखाएं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा बना रहा हूँ, तो कोई डेटा ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिस्ट बना ली है, जहाँ पर मैंने यहाँ पर दे दी है नेम, यहाँ पर दे दी है उनकी सैलरी, यहाँ पर दे दिया है मैंने उनका डीए, यहाँ पर दे दिया है स्टूडेंट एचआरए, और यहाँ पर है टोटल। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सुमन, मोहन, रमेश, सुरेश, किरण, अजय। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सैलरी ले लेते हैं स्टूडेंट्स 15,000, 20,000। इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। इसी तरह से हम डीए ले लेते हैं। डीए के लिए मैं बहुत छोटा सा फॉर्मूला लगाऊंगा। डीए जो है बेसिक सैलरी का 10% हम ले रहे हैं, तो स्टूडेंट 10% ये हो गया। एचआरए की बात करें, तो यहाँ पर एचआरए हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई 20%। तो ये देखिए, ये फार्मूला आप बीच बीच में आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जिससे आपका एक्सेल और अच्छा हो, ताकि आप इसको और अच्छे से कर पाए। तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल करने के लिए हमें निकालना होता है सम। तो यहाँ पर सम फंक्शन लगा रहा हूँ मैं। सम फंक्शन लगाने के लिए आपको इक्वल टू के बाद सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अगर आप रेंज में सेलेक्ट करेंगे, तो रेंज आप ऐसे माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मैनुअली टाइप कर लीजिए H4 से लेके J4 तक। ये जो बीच में रेशो का साइन है, ये आपको यूज़ करना है। एंटर प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेलेक्ट कीजिए फिर कीबोर्ड से शिफ्ट डाउन तक और कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका रिजल्ट जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने जो है सम फंक्शन निकालना सीखा है। यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं कि सम हमने कैसे निकाला है। स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर हम सेकंड और इन सब फंक्शंस की।
तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट मैं जो है पेस्ट स्पेशल का यूज़ करूँगा। पेस्ट स्पेशल की जो स्क्रीन है वो कंट्रोल ऑल्ट वी से आती है, तो आप इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ट्रांसपोज ऑप्शन। इससे क्या होगा, जो आपका कॉलम वाइज डेटा है वो रो वाइज हो जाएगा, और रो वाइज डेटा कॉलम वाइज करना चाहते हैं आप तो उससे चेंज कर सकते हैं। काउंट इफ, तो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे जो है काउंट यूज़ करके आंसर निकालना है। तो काउंट यूज़ करके जो मैं आंसर है वो निकाल सकता हूँ। किस तरह का आंसर, तो स्टूडेंट मान लीजिए मुझे यहाँ पर काउंट करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ है जिनकी सैलरी 15,000 है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ कुछ वैल्यूज़। तो अब मैं यहाँ पर जो है काउंट इफ लगाता हूँ, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब मुझे स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है रेंज कॉमा, उसके बाद हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है शिफ्ट के साथ, जो कि आपको एंटर के लेफ्ट साइड में एक बटन छोड़ के मिलेगा। फिर हमें यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख देनी है और ब्रैकेट कर देना है क्लोज, और साथ में इन्वर्टेड कॉमा भी, एंटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ऐसी 3 वैल्यू है जिसका आंसर 15,000 है। तो आई होप आप समझ पाए हैं। काउंट इफ में हमने क्या किया कि इस रेंज के अंदर हम ये काउंट कर रहे हैं 15,000 कितनी जगह पर लिखा हुआ है। इसी तरह से काउंट ब्लैंक, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हमें स्टूडेंट काउंट करना है यहाँ पर कि ऐसे कितने सेल है जो ब्लैंक है। तो काउंट ब्लैंक, तो स्टूडेंट काउंट ब्लैंक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और सेल क्लोज कर देंगे। सिंपल, इसको लगाना काफ़ी आसान है। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो है काउंट ब्लैंक आ गया, यानी कि 3 सेल ऐसे है जो ब्लैंक है। इसी तरह से स्टूडेंट हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं वैल्यू दोबारा से लिख देता हूँ जिससे कि हमारा डेटा दोबारा आ जाए सारा। तो ये मैंने 2 वैल्यू सेलेक्ट कर दी और इन दोनों को कर दिया ड्रैग। अब आप देखिए काउंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू इसलिए चेंज होगी क्योंकि ब्लैंक कुछ भी नहीं है। तो काउंट फंक्शन जो है, अगर हमें ये काउंट करना है कि यहाँ पर टोटल कितने जो है नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखी हुई है, तो स्टूडेंट हम लगाएंगे काउंट फंक्शन। तो काउंट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लेंगे हम यहाँ पर और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल जो है वो 24 वैल्यूज़ लिखी हुई है। अगर किसी पर्टिकुलर रेंज में लिखना चेक करना चाहते हैं तो आप काउंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह से स्टूडेंट आप काउंटा का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट अप, यानी कि काउंट ए फंक्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और नंबर, ताकि आप चेक करें कि ये सबको काउंट करता है या नहीं। तो मैं ऊपर की जो 4 वैल्यू है, 2 टेक्स्ट और 2 नंबर्स, इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इसने काउंट करके बता दिया हमें यहाँ पर 4 वैल्यू है। अगर मान लो कोई वैल्यू नहीं है तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर काउंट ब्लैंक यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स आपको ब्लैंक सेल्स काउंट हो जाएंगी। काउंट फंक्शन लगाएंगे तो आप सिर्फ नंबर्स को काउंट कर पाएंगे, टेक्स्ट को नहीं काउंट कर पाएंगे। अगर आप काउंट ही लगाते तो आप टेक्स्ट के साथ साथ नंबर को भी काउंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये हमने सीख लिया है यहाँ पर इन फंक्शंस के बारे में। अब हम सीखते हैं सम इफ्स और काउंट इफ्स फंक्शन। तो इसके लिए मैं जाता हूँ शीट 2 पर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डेटा बना हुआ है इस तरह से। अगर आप सम इफ फंक्शन देखेंगे तो देखिए इसकी रेंज कितनी बड़ी है, यानी कि ये इस फंक्शन में अगर आप यूज़ करेंगे F5 से F11 तक, तो F5 यानी कि टोटल और F11, F5 से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको लगाना है कॉमा, C5 से C11 तक। तो स्टूडेंट C5 से C11 मतलब कलर, यानी कि हम ये काउंट कर रहे हैं कि जिनकी वैल्यू के आगे रेड लिखा है वो, और साथ ही D5 से लेके D11 यानी कि स्टेट। तो ऐसी कितनी वैल्यूज़ है जिनके आगे रेड लिखा है और स्टेट है उनका TX, तो उनका जो है वो टोटल हमें दिखा दे। तो सम इफ हमने पहले वाले सेल पे लगाया, इस पे दूसरे वाले के लिए रेड एंड TX। तो स्टूडेंट हमें काउंट करना है रेड एंड TX, तो जिसके लिए हमने फॉर्मूले को इस तरीके से लगाया।
तो आपको ये टेबल बनानी है, ये फार्मूला जरूर ट्राई करना है। सम इफ्स क्या करेगा, इस रेंज के अंदर उन सब का टोटल कर देगा जो हमने लगाया है कि रेड और TX स्टेट हो। अगर रेड के आगे TX नहीं है तो स्टूडेंट उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए रेड के आगे TX यहाँ पर है, दूसरा रेड के आगे TX यहाँ पर है, तो एक की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 36 है, तो आंसर आ गया 54। इसी तरह से अगर हम सिर्फ सिंपल काउंट करें रेड, यानी कि ऐसी कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर जो रेड के लिए है, तो जितनी भी जगह रेड लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट में देखेंगे 18, सेकंड में देखेंगे 36, थर्ड में देखेंगे 17, लास्ट में देखेंगे तो 36, तो सबका टोटल जो है 107 आ जाएगा। आई होप ये फार्मूला आपको समझ आया है। अब बात करते हैं काउंट इफ्स के बारे में। तो स्टूडेंट जैसे आपने सम इफ्स यूज़ किया है इस रेंज में, इसी तरीके से काउंट इफ्स यूज़ करके हम निकाल सकते हैं काउंट। तो मल्टीपल क्राइटेरिया हमारा कहता है कि टोटल हमें निकालना है टोटल के हिसाब से, कलर के हिसाब से, यानी कि C5 से लेके C14 तक। तो C5 से लेके C14 तक रेड। साथ ही हमें देखना है कि TX, तो हमें देखना है कि रेड के साथ TX कितनी जगह पर लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट 3 जगह पे लिखा हुआ है जो इसका रिजल्ट आया। ये देखिए पहला रेड और TX ये रहा, दूसरा रेड और TX ये रहा, और लास्ट वाला जो है स्टूडेंट रेड और TX ये है। तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपको समझ आई है। ये जो एडवांस एक्सेल का पहला टॉपिक है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, इसके फॉर्मूले ज़रूर ट्राई कीजिए, इनके पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट आपको आता है आप हमसे पूछ सकते हैं एप्लीकेशन में दिए हुए नंबर के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल के भी डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जब आप क्लास लेंगे तो आप अपनी फैकल्टी से इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।